सतगुर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो गुरु जी मेरे रखियो। अपनी हम देखें जो और अपनी नजरिया रखियो। देखत चाहो और अपनी नजरिया रखियो। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। तन में छिपा चोर अपनी नजरिया रखियो। तन में छिपा चोर अपनी नजरिया रखियो। तन में छिपा सतगुर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मैं तो मूढ़ अज्ञानी भगत नहीं जानी। भक्ति नहीं जानी। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। तन सतगुर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सतगुर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सतगुर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरवर चले तुम अइयो भूले मत जइयो। बाबा जी गुरवर चले तुम अइयो भूले मत जइयो। गुरवर चले तुम अइयो भूले ना जइयो। सुमिरत भाई तेरे अपनी नजरिया रखियो। सुमिरत भाई सुमिरत भाई तेरा अपनी नजरिया रखियो। थोड़ी सीटी आ रही है सर में, देखो किस में आ रही, बेस में आ रही। सतगुर मेरी और अपनी नजरिया
भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। इतनी तपती धूप में जो आप अमूल्य समय निकाल करके इस समय आए हो कल काल में। वैसे इस समय दो ही देवताएं, एक अन्न देवता और दूसरा पेट देवता। हर एक व्यक्ति को यही चिंता है कि मेरे घर में जितने भी सदस्य उनके पेटों का पालन होता रहे। लेकिन हम और आप भूल जाते हैं कि अजगर करेन चाकरी और पक्षी करेन काम, और दास मलूका कहे गए सो सबके दाता। जिनके खेती नहीं है क्या वो भूखे मर रहे हैं? जिनके परिवार नहीं क्या वो भूखे मर रहे हैं? जिनके हाथ पैर भी नहीं क्या वो भूखे मर रहे हैं? अरे भक्तों, संसार को चलाने वाला, संसार को खिलाने वाला कोई और ही है। अरे मनुष्य जितना धन 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 पूरे जीवन करता है, और धन धन करते ही करते एक दिन उसका हो जाता है निधन। ने उपसर्ग लगाए, धन मीन्स लक्ष्मी, नि मीन्स नहीं, यानी निधन, बिना धन के। और तब जाती है जो अर्थी, उस पर पैसे फेंके जाते हैं। काजू बादाम ये तुम्हारे मखाने बतासे फेंके जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी पैसा करते करते तू मर गया। अब हिम्मत हो तो 2 का रुपए उठा के देखा, देखा निधन, बिना धन के जाना। श्रोताओ, हम ये नहीं कहते कि पूरा जीवन तुम धर्मात्मा में बन करके लगा दो। एक हाथ परमात्मा के स्मरण में रखो और दूसरा हाथ अपनी घर गृहस्थी के जीवन यापन में लगाओ। ये नहीं कि दोनों हाथों से अगर तुमने भक्तों अपना जीवन अपने परिवार के लिए लगा दिया तो ये परिवार भी तुम्हारा नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक अरे मतलब के बिना और कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। जब तक बैल चले हल में तब तक डालत चारा। सो प्रदव है तन कांपन लागो, गले पे चलत दुधारा, मतलब गवना कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। सासु सो कहते डुकरिया देती जवाब करारा, तुझसे कहते डुकरिया देती जवाब करारा। बहु सासु सो कहते डुकरिया देती जवाब करारा। देती जवाब करारा। और बच्चा मेरो तक न खिलाती खून चूसनहारा, मतलब कहना कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा। ए छेलावन के
चेला बन के भेद सीखते, लेत भेद सब सारा। चेला बन के ज्ञान सीखते, भेद भेद सब जाना। और जब सेवा को न मरवावे तो करे सारा, मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना मतलब के बिना किसी को है प्यारा। यहाँ इस कलयुग के इस काल में इस मृतलोक रूपी संसार में भक्तों, जब तक व्यक्ति का मतलब है तब तक हर रिश्ता है। जिस दिन मतलब समाप्त, उसी दिन सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तब केवल परमात्मा ही का एक रिश्ता ऐसा है जो निष्काम है, निस्वार्थ है। इसलिए परीक्षित जी का भी जन्म हुआ। ये कथा पंडित जी सुना रहे थे, क्यों तो हुआ ये, धीरे धीरे परीक्षित लाल जब सयाने हुए, इधर युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया है, हस्तिनापुर का राजकाज कुछ समय चलाया। उसके बाद अपने नाती परीक्षित लाल को हस्तिनापुर का राजा बनाया और बेटा नाती का विवाह किया है तो राजा बासिक की बिटिया नवल देव के साथ में किया है। एक राजा वासिक की बेटी अहलमदे भीम को विवाही गई और एक बिटिया राजा वासिक की उन्हीं के नाती परीक्षित लाल को नवल देव विवाही गई। तभी तो परीक्षित जी नाती बाबा साड़ू साड़ू कही जाती है। ये रियल में कथा है। राजा वासिक की दो बेटियां, एक बाबा भीम को विवाही और एक नाती परीक्षित को विवाही। अब कोई कहे कि नाती बाबा सड़वाई सड़वाई तो खिसियाइयो ना वाला। हाँ, आगे कथाएं आती रहेंगी। वैसे हम तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। श्रोताओ, ध्यान को उसी जगह केंद्रित कीजिए। ये हिमालय में जाकर के गल गए। युधिष्ठिर के लिए ऊपर से विमान आया। युधिष्ठिर की केवल ये छोटी वाली अंगुली गली, बाकी के सशरीर चले गए स्वर्ग में। तीन ही लोग सशरीर स्वर्ग गए हैं। तुम बताओ महाराज, तुम ये बताइए युधिष्ठिर की छोटी अंगुली गली क्यों ये? युधिष्ठिर ने जिंदगी में एक बार झूठ बोला, एक बार। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और भीम चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो मैं युद्ध किसके लिए करूंगा? उन्होंने पूछा, अगर मैं कन्हैया से कहता हूं तो कन्हैया झूठ बोल जाएगा। भीम से पूछूंगा, भीम झूठ बोल जाएगा। मेरा एक बेटा शिष्य है युधिष्ठिर, वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता है, उसे पूछूंगा। और युधिष्ठिर के पास जाने के लिए पहुंचे तो भगवान कृष्ण पहले ही समझा गए कि अगर गुरुदेव आते हैं, जिंदगी में एक बार झूठ बोलना पड़े, एक व्यक्ति की जान बचने जाने के लिए अगर 10 व्यक्तियों की जान बच रही हो तो गाड़ी एक व्यक्ति पर चढ़ा देनी चाहिए, 10 व्यक्तियों की जान बचा लेनी चाहिए। तो वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं, वो परमार्थ है, पुरुषार्थ है। कृष्ण समझा गए, गुरु आए, ए युधिष्ठिर भैया तो झूठ बोल दियो कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। आए, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जैसे ही पूछा, बेटा युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? पहले तो कन्हैया की याद में बोल दिया, हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। बाद में ध्यान आया कि मैं अपने गुरु से झूठ बोल रहा हूं। बाद में नरोवा कुंजरोवा कहा, मेरे श्याम सुंदर ने शंख बजा दिया
बाद के शब्द सुन नहीं पाए और द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग करके सदा के लिए समाधि में बैठ गए। द्रौपदी के बड़े भैया धृष्टद्युम्न के द्वारा उनकी गर्दन तो कटवा दी जाती है। द्रोणाचार्य को एक वरदान प्राप्त था कि अगर गर्दन कटने पर या उन्हें मारने पर एक भी बूंद जमीन पर खून की गिरी तो जितनी बूंदें गिरेंगी उतने ही द्रोणाचार्य पैदा हो जाएंगे। अगर उन्हें मारना है तो उनके पिता बृहदछत्र जो बैठे समाधि में, द्रोणाचार्य का शीश कट करके उनकी गोदी में गिरेगा तो वो मर जाएंगे, अन्यथा वो कभी मरने वाले नहीं है। भगवान की कृपा हुई, ऐसा चक्र चलाया सोने की गोद में जा करके वो शीश गिरा, द्रोणाचार्य का काम तमाम करवा दिया। एक बार झूठ बोले परीक्षित जी तो अंगुली गली। अब हम तुम अंदाजा लगाओ कितनी बार झूठ बोल तो दिन भर में कहा हुई है हम आओ तुम आओ। पहले कछु लोग हम जैसे कम बोलते थे, जब से ये मोबाइल चले तब से तो सभी झूठा हो गए। बाबा जी ने फोन किया कहाँ पर आ गए, ने कहा जाओ करो समय से, तो हमने कहा बस से दन्ना आर पे हैं, और तब सिंधी उतराय पे नहीं आए। झूठ बोलो लेकिन दाल में नमक इतनी झूठ बोलो चल जाएगी, और ये नहीं है कि बिल्कुल पूरी बाबा कैसी झूठ ही झूठ। श्रोताओ आरे नर काये पे करत गुमान, और कोई नहीं अमर भयो रे दुनिया में। अरे नर काये पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काये पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काय पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो रे दुनिया में। अरे नर काय पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काय पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। भयो तिरियो धन बलधारी, जन खींच द्रौपदी की सारी। भयो तिरियो धन बलधारी, जन खींच द्रौपदी की साड़ी। भयो तिरियो धन अभिमानी, जन काऊ की बात न मानी। भयो दुर्योधन अभिमानी, जाने काऊ की बात न मानी। के बाके हने भीम ने प्राण, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। अरे बाके हने भीम ने प्राण, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। भयो रावण सो बलवंता, जगी थी सोने की लंका। भयो रावण तो बलवंता, जगी थी सोने की लंका। जाके हने राम ने प्राण, कोई नहीं अमर रहो रे दुनिया में। श्रोताओ ऊपर से विमान आया, विमान में बैठ करके जीवात्मा सदा जन्म मरण से दुष्टर की छूट गई। इधर महाराज परीक्षित बने हैं, घर में रानी है। एक दिन परीक्षित लाल के मन में आया कि शिकार खेलने चलें। परीक्षित लाल ने मन में ये सोचा कि
देखें हमारे बाबा युद्ध ही करते रहे या मेरे लिए कुछ जमा इकट्ठा कर गए हैं धन दौलत। भीम की अलमारी को खोला है तो भीम के उसमें एक मुकुट निकला। मुकुट वो जरासंध का था। जरासंध के मुकुट को अपने शीश पर धारण किया। पात का बना हुआ सोने का सुंदर मुकुट था। आज जैसे ही मंत्री वरों ने देखा, आवाज लगाई, महाराज की जय हो। महाराज, ये मुकुट तुम्हारे शीश पे बहुत सुंदर लगता है। राज ने सोचा चलो नगर भ्रमण करते हैं। आगे नगर में पहुंचे हैं। राजा ने देखा कि हमारे राज्य में कोई किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, और राजा घोड़े की सवार करके आज वन प्रांत की ओर निकले हैं। लेकिन उनके जीवन में एक घटना घटित हो गई। अरे हुई घोड़ा पे सवार और करी थी जंगल की तैयारी। अरे हुई घोड़ा पे सवार करी थी जंगल की तैयारी। और इतयुत देखत जात कर राजा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजर जब आगे को डारी, एक रोवत भागत लखी भूपन गैया महतारी। एक गाय रोती रमाती आगे से आ रही है। उसके पीछे पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे हाथ में काली लाठी लिए कलयुग आ रहा है। अरे भैया, अरे भूपने अश्रु बढ़ायो है। अरे भूपने अश्रु बढ़ायो है। और रोवत भागत लखी गाय सोयो बतलायो है। हरि हर बोल मेरे भाई रे, हरि हर बोल मेरे भाई। और कर्म लेखन में करो चले लाभ चतुराई। राजा परीक्षित ने आगे दृष्टि डाली तो एक गाय। श्रोता जैसे ही परीक्षित लाल ने आगे देखा, कौन है तो एकदम से मानसी भाषा में कहने लगी, मैं पृथ्वी हूं गाय के रूप में, और तुम्हारे पीछे ये धर्मराज हैं बैल के रूप में। अच्छा, काला करूप चांडाल, ये हाथ में लाठी लिए किसे परेशान कर रहा है? तो लग रहा है तो अरे टेलर में छोटो सो। अब परीक्षित लाल ने जैसे ही काले कुरूप चांडाल, क्या परिचय है तेरा? हाँ, वो है कलयुग। कलयुग। तो इस गाय और इन्हें बैल को क्यों सता रहा है भाई? तो आयो टेलर छोटो सो। तू जब आएगा तो क्या दीन दुखी गाय ऐसे सताए जाएंगे? एकदम से आवाज लगाई, सुनो राजन। क्या हुआ सतुल्ला? क्या है राजन? अरे आगे हुए समय आ रहा है, बेटियां न कोई मानेगा।
बन आएगी पाखंडों की और धर्म को कोई न जानेगा। छाती कायर हो जाएंगे, दुनिया अधिकार जमाएंगे, दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। दिन टूटेंगी, मंदिर में बदिक दिखाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी तो कौन दिशा को जाएंगे। ललकार के कलियो कहने लगा, राजन तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे जमाने में बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अगर कोई धर्म का कार्य करेगा, कोई भजन करेगा, कोई पूजा पाठ करेगा, तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। अब तो चलो कोई बात ना, जब नए नए महात्मा जी बने होंगे इसी नगर में, हाय हाय लोगों ने ऐसी ऐसी कही होगी, ऐसी ऐसी बातें चली होंगी जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, कालू महाराज है। ये 5 से 1 रुपए की जो पावन भेंट हमारे पास में आई है पुजारी के माध्यम से, और अपने इष्ट देव कालू महाराज दिल्ली वाले जो हैं उनकी तरफ से उनके लिए ये श्रद्धा के सुमन हैं, और बड़े प्रेम से उनके लिए हम 2 शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं जैसी हमें डिमांड रखी गई है। आरे सुमिरण करके जगदम्बा को सीता सावित्री शरणाए, और महावीर पिलुअन के सुमिरे लेटे जाए जमुन की अपारे। सुमिरन करके कमैया बबुल को कुछ में सोए थे पैर पसारे, मालिक पैया में पड़त तुम्हारा, और पावन भूमि अजय रतबा में बंसी बाई को लो भुलवाए। धरे ते अवतार, और छोटी उम्र में ग्राम रतबा को दुनिया जानत नर और नारे।
तो लगाए और 5 बरस में बंसी वाय को हाय दर पे लो तो बुलाए। सोई बोलिया सूरत मेरे बाबा की हाय मेरे जियर में गई थी समाए और क्या प्रशंसा करे बाबा की चौर होती है जय जयकार। और ब्रात हमारे सन्मुख बैठे भावी बशी स्वर्ग में जाए और बिना तुम्हारे भवज हमारी सुनो लगे ये दरबार। और जिन तिरियन ने तेरी न देखी रतवा नची बधाई अधारे और आशा पूर्ण करी मेरे बाबा गोदी में खेल रहे थे सुकुमार। जब तक ते है बंसी पाए की हाय प्रीति की रीति यूं ही निभाए और तोले बरनी परिछत जी की दया चंद के जे रिश्तेदार और पावन बेट दई भैया ने नाम बताए दो पवन कुमार और अंजन प्यारे लला प्यारे बेई देव पवन कुमार और छोटो गोला हाय सूरज को निगलो है तो पवन कुमार। और ये बजरंगी कार के संगी जंगी गदा हाथ हर बार और यही मामला जाय ढब छोड़ाई अब आगे के सुनो हवाल और भारी प्यार करो नगरी में मोय जियरा में लो बसाए। हनुमत बैठे रहियो आसन पे
महादेव भगवान की, रतवा धाम की। मेरे भागवत प्रेमियों, ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। परीक्षित लाल ने जब इतने शब्द सुने, परीक्षित लाल कहने लगे कलयुग में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तलवार निकाली, मारना चाहा। श्रोताओं जैसे ही तलवार से मारना चाहा तो कलयुग कहने लगा महाराज आप ये सोच रहे हो हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है? नहीं राजन, मेरे अंदर गुण भी हैं। अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं बताएं। और जैसे ही आदेश दिया है तो कलयुग मुस्कुरा के कहने लगा सुनो राजन, कि राजन ओ दुनिया एक कशी नहीं, और ताने के अंदर गुण भी है। दुनिया में नजर डालो भक्तों, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे लाभ ही लाभ हो। जा चीज से लाभ है वही चीज से हानि है। बताओ परीक्षा जी, कोई ऐसी बिजनेस हो, कोई ऐसा काम हो जा में कबूँ घाटा ही ना पत हो, है तो भाई नजर में। संसार में कोई परीक्षा जी ऐसी चीज नहीं है जो कलयुग ने परीक्षा से कही। जा चीज से नुकसान है भाई से लाभ है, जा से लाभ है भाई से नुकसान है। तो परीक्षित लाल ने जैसे ही बता नहीं पाया, कलयुग कहने लगा राजन मुंह में अच्छाइयां हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में सर पटक पटक मर जाते थे, कलयुग में केवल राम कहा आराम घड़ी में पाते वे। और बसंतों की वाणी भी बताती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के
जैसे ही कलयुग ने अच्छाइयां बताई तो कहने लगे सुनो तुम मेरे राज्य में रहो, जहां पर झूठी गवाही दी जाती हो वहां तुम रहो, और सुनो जहां पर शराब का पान होता हो वहां तुम रहो, और सुनो जहां पर दीन दुखियों को सताया जाता हो वहां तुम रहो, और सुनो जहां पर वेश्यागर्दी होती हो वहां तुम रहो, और सुनो अच्छी लग रही जगह। हाँ, एक बात बताओ आप लोग, सोनो किने किने अच्छो लगता है? अब दो तरह को सोनो है, एक वो पलंग पे सोनो सोए जा, और एक वो सोना है जो कान नाक में लगो भव रोना है। हाँ, सोना सबको अच्छा लगता है, कोई मोल का यानी पीतल और किसके वो बनते इन्हें नहीं पहनना चाहता। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने पुत्र की पुत्र वधू के लिए अधिक सोना बनवाऊं। हर स्त्रियां तो बहुत ही सोने के पीछे घर में बवाल ही कर देती हैं। लेकिन अब की बार मोदी ने बड़ो अच्छो करो, बहुत अच्छा किया। मोदी ने 1 साल के लिए सोना बंद करवा दिया, सोना मत खरीदो। अब 1 साल के लिए कहा, मैं तो कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो 70% घर में लड़ाई खत्म हो जाए। घरवाली ने एक घरवाले से कही ऐसा करो ना, हमारे लिए कछु उनके सोने के आभूषण बनाए दे। तो अब पति ने जब सुनी कि मोदी ने मने कर दी है तो पति ने समझा तो भाई अपनी रानी से गई गोरी ताली बजा के बोलना सब लोग बड़े प्रेम से कि अरे गोरी तो को बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझो करे दई, गोरी तो को बनवा देते हरवा, मोदी ने मना करे दई। गाइए ताली बजाइए। गोरी तो को ओ रानी तो को बनवाए दे तेरे हरवा, मोदी ने मनाया करे दई, गोरी तो बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझे करे दई, गोरी तो बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझे करे। लंबी सांस वाले करा। सोना मत लेवो चांदी मत लेवो, मत लेवो चांदी मत लेवो, सोना मत लेवो चांदी मत लेवो, सोना मत लेवो चांदी मत लेवो, जैसे हो तो देश को खतरा, मोदी ने मनाया कर गई, जैसा हो तो जाने को खतरा, मोदी ने मना मुझो करे दई। गोरी ना ये तरज है कछु, एक गोरी तो को बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझो करे गई, गोरी तो बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझो करे दई, गोरी तो बनवाए देते हरवा, मोदी ने मना मुझे करे दई। और पति बोले क्या बोले? घर में मत राखो बक्सा में मत राखो, मत राखो बक्सा में मत राखो, काहे घर में मत राखो बक्सा में मत राखो, घर में मत राखो बक्सा में मत राखो,
डरावा मोदी ने मना मुझो करे रही मेरे नाई चोरिया को मोदी ने मना मुझे करे परीक्षा जी अगर सोना न होए और रिश्तेदारी में तुम जाओ चाहे कम खटिया डाले के सोए जाओ और लर अंगूठी पहने फिरे पूरी रात जगो है भावई के ना और अगर छुट जाए ना तो घर में चोरी होए न लड़ाई होए कछु बात ना है। मेला में जाओ चाहे टर्री में जाओ मेला में जाबो चाहे टिर्रे में जाओ कहूँ मेला में जाओ चाहे टर्री में जाओ